नमस्कार। आज एक भाई ने कमेंट्स में एक सवाल पूछा है। सवाल बहुत बढ़िया है, तो सोचा चलो इस पे बात करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, शायद और किसी के ये काम आ जाए। देखिए, मैं सारी उंगलियों पर नहीं बात करूँगा। उनका जो प्रश्न है पहले वो बता दूँ। उन्होंने पूछा है कि जैसे उंगलियों में 3 पोर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने बनाया है, 3 पोर हैं, ठीक है ना। एक ऊपरी, एक बीच वाला, एक नीचे वाला पोर। तो उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या हो अगर इस पोर में तिल हो। उनका खास प्रश्न है कि अगर उनके एक इंडेक्स फिंगर के मिडिल फैलेंज पे एक मोल है, ब्लैक मोल, बिल्कुल लाइन पे, यानी कि दूसरे फैलेंज का जो लाइन है उस पर ही तिल है। इसका क्या मायने होगा, क्या इफेक्ट मिलेगा देखने को, ये वो जानना चाहते हैं। तो देखिए, आज मैं केवल आपने जो प्रश्न किया है उसी प्रश्न के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा कि तिल का क्या फल होगा इस फैलेंज पे, चाहे किसी भी फैलेंज पे हो, ठीक है। तीनों फैलेंज पे मैं असर बताऊँगा, आपको समझना है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा इसका, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। अब ये मत पूछिएगा कि इस उंगली में तो इस उंगली में तो इस उंगली में क्या होगा। ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में सारे उंगलियों के कारकत्व तो बताए हैं। जो उंगलियों के कारकत्व तो क्या होता है, उंगली एंटीना होती है। मेन काम किसका करती है, पर्वत का। ये जो पर्वत है ना, उनका ही काम करती है उंगलियां, एंटीना का काम करती हैं। ये यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से एनर्जी खींचकर यहाँ पे स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको पर्वत कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है, माउंट कहा जाता है, ठीक है। ये एंटीना का काम करती है उंगली। तो केवल गुरु की उंगली के माध्यम से मैं बताऊंगा, बाकी उंगलियों का कारकत्व तो आप जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो वीडियो में जाके देखिए, बहुत सारे आपको हर उंगलियों के हर पर्वत पे मैंने वीडियो बनाया है, बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाया है, ताकि हर चीज़ कवर कर सकूं। वो ज़रूर देखिए अगर आपको जानना है। अगर आपका शनि के उंगली पर तिल है, कोई भी फैलेंज पर तिल है, तो आप शनि के पर्वत का वीडियो देखिए और फिर उसके हिसाब से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, प्रश्न पे आता हूँ। बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो एक एक उंगलियों पे बताते जाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो होगा, फिर आप लंबा वीडियो देखते नहीं हो। देखो, आपने जो प्रश्न कहा है, आपके बिल्कुल यहाँ पे तिल है। तो ये जो फैलेंज होते हैं ना, हर एक फैलेंज का अपना एक महत्व है। ये सारी उंगलियों के लिए है, एक कॉमन बात बता रहा हूँ मैं। ये अंगूठे के लिए नहीं है बस, ठीक है। अंगूठा हटा देना, उंगलियों की बात हो रही है, तो उंगलियों के हिसाब से समझना। अंगूठे का अलग चैप्टर है। अंगूठे पर मैंने 8 से 10 वीडियो बनाया है केवल अंगूठे पर, ठीक है, वो आप देख सकते हो। देखिए, उंगलियों का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये फर्स्ट फैलेंज जिसको कहो, या फिर आप थर्ड बोलो, नीचे से गिनोगे तो थर्ड, ऊपर से गिनोगे तो फर्स्ट। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका मानसिक क्षेत्र है, ठीक है। बीच वाला जो है ना, आपका प्रोफेशनल पार्ट है, यानी प्रोफेशनल आपका जो भी व्यापारिक या जिससे आप अर्निंग करते हैं, जॉब करते हैं, रोज़गार करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उसको बताता है। और निचला वाला जो हिस्सा है ना आपका भौतिक सुख है। भौतिक सुख या भौतिक तकलीफ, यानी कि भौतिक पार्ट। भौतिक पार्ट में क्या आएगा, जैसे कि गुरु का कारकत्व अभी हम ले लेते हैं, ठीक है ना। गुरु का कारकत्व क्या है, मेन कारकत्व आपके संतान का है, आपके दाम्पत्य का है, धन का है। तो इससे आपका भौतिक अगर पार्ट जोड़ते हैं तो धन को तो हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि धन को तो मिडिल वाला फैलेंज भी कवर कर रहा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है ना। तो हम इसको भौतिक पार्ट से हम समझेंगे कि आपकी रिलेशनशिप है, चाहे रिलेशनशिप आपका पार्टनर के साथ हो या फिर आपके बच्चों के साथ हो। तो उस वाले फैक्टर को, ये जो बीच वाला फैलेंज है, ये एक सीमा बना रहा है। किसके किसके बीच सीमा है, बॉर्डर किसका किसका है, आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका फिजिकल लाइफ, यानी कि भौतिक पार्ट है ना। ये दोनों के बीच में बॉर्डर क्रिएट कर रहा है बीच वाला फैलेंज। अब अगर उसी पे तिल आ गया बीच वाले फैलेंज पे, तो जाहिर सी बात है उस तिल का इफेक्ट किसके किसके बीच आएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आएगा और आपके पर्सनल लाइफ पे आएगा। दोनों के बीच में वो डिस्टर्बेंस देगा ही। तिल है तो अशुभ फल देगा, शुभ तो कभी नहीं देगा। अब अशुभ फल दोनों के बीच में आएगा तो क्या होगा, आप निश्चित मान के चलिए आपके साथ ऐसा कोई सिनारियो बन सकता है, ऐसी कोई सिचुएशंस आ सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आपके
रिलेशंस के कारण से कंप्रोमाइज़ करना पड़े आपके जॉब में, ठीक है, एक चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन जो है पारिवारिक जवाबदारियाँ उसके कारण से, बंधन के कारण से आपका प्रोग्रेस पे हैम्पर करे। आपका बहुत अच्छा ऑफ़र आपने गेन किया लेकिन आप स्विच नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि फैमिली है, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, ये इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे है तो अगर ऊपर वाले पोर्शन पे है तो ऊपर वाले पोर्शन पे तो जाहिर सी बात है मेंटल और प्रोफेशनल, तो अपने प्रोफेशन के कारण से मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती रहेंगी कि आपको कार्य व्यवसाय में, नौकरी पेशा में मानसिक स्ट्रेस बना रहेगा, ठीक है। ये इस चीज़ को भी बताता है। और साथ ही साथ में अब चूँकि इसका मेन कारकत्व तो क्या है, अब जैसे कि मान लो ये शनि के फर्स्ट फैलेंज पर भी ये तिल है, तो भी मैं यही कहूँगा ना कि आपके प्रोफेशनल लाइफ पे और आपके मेंटल लाइफ पे दोनों पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो प्रोफेशन के कारण से मेंटली डिस्टर्ब हो गए, या अपनी क्षमता से कम दर्जे का काम करोगे जिसके कारण से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। आप बहुत होनहार हो सकते हो, आपके टैलेंट बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति जनरेट हो कि आपको अपने मतलब कि क्या आ जाए, आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे लोग और वो चीज़ आपको टीस करेगा। ऐसी परिस्थिति बन सकती है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो दोनों में परिस्थिति में क्या अंतर आएगी, अब चूँकि शनि कारकत्व तो ही कर्म का है, उसका तो काम ही कर्म का है, तो ये ज़्यादा असर करेगा आपके रोजगार पे, ठीक है, करेक्ट। लेकिन ये कारकत्व, मेन कारकत्व तो इसका दाम्पत्य जीवन पे है, वैवाहिक जीवन पे है, तो उस पर ये असर कर सकता है आपका प्रोफेशन, यानी कि आपका जो मेंटल जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, हो सकता है किसी रिलेशनशिप के कारण, आपके पार्टनर के कारण या बच्चों के कारण से। ऐसी परिस्थितियों को ज़्यादा ये इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझना है। अब नीचे वाले पे है कि तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ख़राब होगा अब नीचे वाले पे। क्यों? क्योंकि जितना पर्वत के करीब जाते जाएगा ना तिल, पर्वत को नुकसान करते जाएगा। अब यहाँ पे देखो बॉर्डर किसके लिए है, पर्वत के लिए बॉर्डर है और फिजिकल भौतिक सुख के लिए बॉर्डर है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर यहाँ नीचे है तो धन कमाने में बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, भौतिक सुख के लिए मशक्क़त करना पड़ता है, अपने रिलेशनशिप में भी धोखे, चीटिंग या उसमें एक विश्वास गेन करने में दिक्कत होता है। ऐसे लोगों को अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दिक्कत होता है, ठीक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या दिक्कत होगा, अपना फोकस नहीं बना पाते, इंट्यूशन को सेट नहीं कर पाते। कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रेगुलर नहीं हो पाता। 4 दिन पूजा करके फिर 10 दिन नहीं करेगा, फिर 10 दिन के बाद फिर 1 दिन करेगा, ये ऐसी परिस्थिति, यानी कि फोकस नहीं आने देता है। तो पूजा पाठ के मामले में भी हो गया। अब वही सेम दाम्पत्य भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी वही परिस्थिति जनरेट करेगी। तो कहने का मतलब फैलेंज, लेकिन एक चीज़ अच्छा है इसमें, क्या अच्छा है, देखिए ये फैलेंज जो होती है ना, ये आड़ी रेखाएं हैं। आड़ी रेखाएं अपने आप में एक बाधा का काम करती हैं, हालांकि तो ये तो फैलेंज है, इसको आड़ी रेखा नहीं कहेंगे, लेकिन है तो आड़ी रेखा। तो इस पर तिल होने से इसका जो प्रभाव है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है काफ़ी हद तक कम। तो अगर फैलेंज पे ही तिल है ना तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत कम प्रभाव रहेगा, लेकिन प्रभाव ज़रूर देगा, बहुत कम मात्रा में मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये थी कुछ बातें, बहुत छोटा वीडियो बनाया क्योंकि ये भाई मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, बड़े ही इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, हमेशा प्रश्न करते हैं, तो इनको मना नहीं कर सकता था मैं। तो चलिए, आपके प्रश्न का ये था जवाब, और ऐसा ही कोई प्रश्न हो आप लोग के दिमाग में जो आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर अवसर मिलने पर जवाब ज़रूर देता हूँ, ये वीडियो ज़रूर बनाता हूँ अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।